प्रमेय नंबर 10.2 यानी दूसरी प्रमेय है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की। तो प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यानी बाह्य बिंदु कोई, जो बाह्य बिंदु मैंने पी लिया, जिससे देखो यहाँ पे समझा दो, मैंने पहले से बना लिया, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये कोई वृत्त है, ठीक, तो वृत्त के बाह्य बिंदु, ये है बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु से डालेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है, यहाँ से डालेंगे तो यहाँ पे आएगी स्पर्श रेखा, ठीक है। तो बाह्य बिंदु से डालेंगे स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, जैसे जो यहाँ पे और यहाँ, जो हो गया, ठीक। तो जो लंबाई है, ठीक है, जो दोनों, इन दोनों की बराबर होती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्यू लिया, यहाँ पे क्या लिया, आर लिया, जो क्या है पी, ठीक। तो हमें सिद्ध ये करना है कि देखो पी क्यू बराबर है पी आर के, या इसको पी आर बराबर पी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये सिद्ध करना है। यानी बाह्य बिंदु से मतलब खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, जैसे एक स्पर्श रेखा जी खींची गई और एक स्पर्श रेखा जी खींची गई, तो इनकी जो लंबाइयां हैं वो कैसी हैं, बराबर हैं, ये सिद्ध करना है, ठीक। प्रमेय जी कहती है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, तो लंबाइयां बराबर होती है। यानी इस बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची, ये पी आर और पी क्यू, इनकी लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। तो देखिए इसके लिए मैंने चित्र बना लिया है, ठीक, मैंने आपको यहाँ भी समझा दिया है। अब यहाँ पे देखिए चित्र में हमको दिया क्या है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, बिंदु पी से पी आर व पी क्यू क्या है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है, जो स्पर्श रेखाएं पी आर और पी क्यू खींची गई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखो हमें क्या सिद्ध करना है, लंबाइयां, तो लंबाई तो पी क्यू और पी आर है, यानी हमें सिद्ध करना है पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है, जी सिद्ध करना है। अब रचना हमने क्या की, देखो मैंने ओ से आर को मिला दिया, ओ से क्यू को मिलाया, ओ से पी को मिलाया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ओ क्यू कोमा ओ आर तथा ओ पी को मिलाया, ठीक है। अब हमें उत्पत्ति में करना, ठीक, तो उत्पत्ति में देखो दो त्रिभुज बनना हमारा ओ आर पी या पी आर ओ और पी क्यू ओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी आर ओ में, ठीक है। देखो ओ आर और ओ क्यू क्या है, त्रिज्या है, ओ आर, ठीक है, देखो ओ क्यू बराबर ओ आर, ठीक है, ओ क्यू बराबर ओ आर, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं है, ठीक है। इसके बाद देखो ओपी बराबर ओपी लिख सकते, क्यों, देखो ओपी दोनों में कॉमन है, चाहे आप जे त्रिभुज ले लो, पी आर ओ और पी क्यू ओ, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ले लें दोनों त्रिभुज, तो मैं अलग अलग करके ही बना दूंगा आपके लिए। जैसे ये त्रिभुज है तो ये कौन सा है, क्यू और ओ, ये पी, ठीक है, और एक दूसरा त्रिभुज भी है, दूसरा आर पी और ओ, देखो इसमें जो ओपी है, ये दोनों क्या है, कॉमन है, देखो यहाँ पे आप बीच से ले सकते हो, देखो ओपी दोनों त्रिभुज में कौन है, ओपी कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉमन है उभयनिष्ठ, ठीक। अब देखो कोण क्यू कितने का, 90 का, और कोण आर कितने का, 90 का, तो देखो कोण क्यू बराबर कोण आर बराबर कितना है, यहाँ पे लिख सकते 90, प्रत्येक कोण या दोनों कोण 90, दोनों कोण 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब नियम क्या लग गया हमारा, ये लग गया हमारा नियम आर एच एस सर्वांग समता से, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांग हो जाएगा किसके, त्रिभुज
पी आर ओ की, ठीक है। RHS मतलब समकोण त्रिभुज जो नियम होता है ना, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज नियम से राइट हाइपोटेनियस और साइड, ठीक है, एक राइट एंगल, ठीक है, हाइपोटेनियस साइड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में, यानी समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज सर्वांग समता से क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा जी, हमारा सर्वांग सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि देखो पी क्यू पी आर लिख सकते, अतः पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के, किससे, बाय सी पी सी टी, जो नियम हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, ठीक है। यानी कोई त्रिभुज समरूप है तो उनकी जो संबंधित भुजाएं हैं वो क्या होती है, बराबर होती है, सीपीसीटी जी कहती है, ठीक है। तो इसलिए हम बाय सीपीसीटी से लिख सकते हैं पी क्यू बराबर होगा पी आर के, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख सकते इट्स प्रूव्ड, ठीक। दोबारा देखिए हमको सिद्ध क्या करना है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती, बराबर होती है। तो देखो एक मैंने ओ आर ओ क्यू और ओ पी को मिला दिया, ठीक, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा डाल दी। अब हमें सिद्ध करना है तो हम दोनों त्रिभुज लेंगे पी क्यू ओ और पी आर ओ, देखो मैंने दोनों त्रिभुज लिए। अब इसमें ओ आर और ओ क्यू या ओ क्यू बराबर ओ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ओपी दोनों में क्या है, कॉमन है, कोण क्यू कोण आर कितने का है, 90, दोनों कोण 90 के हैं, ठीक है। इसलिए RHS नियम से हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, यानी सर्वांग सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। जब ये दोनों तरफ सर्वांग सम हो गए तो पी आर और पी क्यू की लंबाई कैसे हो जाएगी, बराबर है, इसलिए मैं लिखा था पी क्यू बराबर है पी आर के, किससे, सीपीसीटी से, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक, बड़ा सिंपल है। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, याद रखना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा जी, ठीक है, आपको पता है 3 नंबर में आता है जी क्वेश्चन, ठीक। कुछ नहीं करना आपको, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच देनी है, बाकी ठीक जैसे मैंने बताया वैसे करना है।